वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलो बच्चों, आज हम हमारे अभ्यासक्रम में आगे बढ़ते हैं। लास्ट पीरियड में आप सबको याद होगा कि हमने क्या किया था, याद है ना? हाँ, हमने लेसन 11 एकादश पाठ सावित्रीबाई फुले का अभ्यास किया था। उसकी एक्सरसाइज भी हमने सोल्व की थी और मैंने आप लोगों को लास्ट पीरियड में लेसन 11 एकादश पाठ कई अभ्यास यानी एक्सरसाइज आपको संस्कृत की बुक में लिखने के लिए दी थी। तो आप सबकी वो एक्सरसाइज भी संस्कृत की बुक में लिख दी होगी आपने। आपका कार्य पूर्ण हो गया होगा। इसी आशा के साथ आज हम हमारे अभ्यासक्रम में आने वाले द्वादश पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का होमवर्क हो जाने के बाद आप उसकी फ़ोटो खींचकर मुझे सेंड करना होता है आपको। तो कई बार आप लोग भूल जाते हो, तो आपको याद करके उसी दिन भेज देना है। द्वादश पाठ का नाम है कह रक्षति कह रक्षितः, अर्थात कौन रक्षा करता है, किससे रक्षित है, यानी कि किसकी रक्षा करनी है। रक्षित यानी रक्षित है, कौन रक्षित है, किसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया है। एक संवादात्मक पाठ है ये। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित ना करें, वृक्षों को ना काटे, अपितु अधिकाधिकम वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाए, प्लास्टिक का प्रयोग कम करें, पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हुए हैं। तो यहाँ पे ये बच्चे जो है आपस में बातचीत कर रहे कुछ मित्र है, उसके ऊपर से हमें भी ध्यान देना है कि हम भी हमारे आसपास के वातावरण को कितना स्वच्छ रख पाते हैं, उसके प्रति हम कितनी जागरूकता दिखाते हैं, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की है। तो इस बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम हमारे जीवन में भी इसको अपनाना है, इसको स्थान देना है। यहाँ से हमें एक प्रेरणा लेनी है। यहाँ से हमें हमारे जीवन का एक मुख्य उद्देश्य, जो हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए, हमारे जीने का एक तरीका होना चाहिए, वो यहाँ से सीखा जाएगा। तो चलो हम इस पाठ को समझें। बहुत सरल संस्कृत वाक्यों से इस पाठ को उदाहरण के द्वारा समझाया है। बहुत सारे उदाहरण देकर हमें समझाया गया है, हमें वहाँ पे कटाक्ष किया है। तो ये कटाक्ष को समझे, हमारे जीवन में होने वाले अधिकतर प्रदूषण को रोकने का प्रयास करें और हम भी प्रदूषण ना करें। तो चलो शुरुआत है। यहाँ पे आप लोग अपना पाठ्य पुस्तक अपने हाथों में ले लीजिए और पाठ्य पुस्तक हाथ में आने के बाद आप पेज नंबर यहाँ पे दिए गए हैं 85 पेज नंबर निकालिए और आप अपने हाथ में ही अपना पाठ्य पुस्तक रखें ताकि पता चले कि मैं कौन सी लाइन और कौन सा शब्द समझाने जा रही हूँ। ठीक है, चलो ले लिया हाथ में पाठ्य पुस्तक। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि पाठ की शुरुआत होती है वो कुछ मित्रों के द्वारा संवादात्मक हो रही है, यानी आपस में बातचीत के द्वारा हो रही है। तो पहले हम ये देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट दिखाई देता होगा, काउंस दिखाई देता है। हाँ, तो चलो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ग्रीष्मतौ सायंकाले विद्युतभावे प्रचंडोष्णाम पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति, यानी कि ग्रीष्मोत सायंकाले, शाम के टाइम पर, शाम के समय, ग्रीष्मतौ गर्मी से व्याकुल, विद्युत अभावे यानी कि बिजली ना होने के कारण, प्रचंड उष्णाम तेज गर्मी से,
पीड़ित यानी पीड़ित, तेज गर्मी से पीड़ित। वैभव यानी वैभव एक लड़के का नाम है। गृहात यानी घर से। निष्क्रामंति यानी कि निकलता है। सायं काल में है, ग्रीष्म ऋतु है और उसका ग्रीष्म ऋतु की सायं काल यानी शाम का टाइम है, तब बिजली ना होने के कारण तेज गर्मी से पीड़ित वैभव है वो अपने घर से बाहर निकलता है। गृहात निष्क्रांति यानी घर से बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। अब वैभव बोलता है, अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागतः। वैभव क्या बोलता है, अरे परमिंदर, तू भी, अपि त्वम अपि यानी कि तू भी, त्वम प्लस अपि, तू भी विद्युत अभावेन यानी बिजली ना होने के कारण पीड़ित यानी कि उससे पीड़ित, उससे परेशान होकर बहिरागत बाहर आया है। वैभव पूछता है, अरे परमिंदर, तू भी विद्युत ना होने कारण, बिजली ना होने के कारण उससे पीड़ा में तू बाहर निकला है। परमिंदर कहता है, आम मित्र, आम यानी हा मित्र, हा दोस्त, एकतः प्रचंडात कालः अन्यत च विद्युत भाव परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत वायुवेगः तु सर्वथा अविरुद्धः। क्या कहता है परमिंदर कि आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः यानी एक तरीके से देखा जाए तो प्रचंडत कालः यानी कि ये प्रचंड ताप, ये प्रचंड गर्मी के समय, अन्यत और दूसरा विद्युत अभाव और दूसरी बिजली ना होने के कारण, परम बहिरागत्यापि पश्यामि यानी परम यानी परंतु, बहिरागत्यापि यानी कि बाहर आकर भी, पश्यामि यानी देखता हूँ, कि यत वायु वेग, जहाँ पे वायु वेग यानी पवन, तो सर्वथा विरुद्ध यानी कि सब तरीके से विरुद्ध है, रोका हुआ है, रुक गया हुआ है। यानी कि देख रहा हूँ बाहर आकर भी कि पवन कहीं नहीं है, सब जगह से पवन रुका हुआ है। अविरुद्ध विरुद्ध यानी रुका हुआ है। परमिंदर बोलता है, फिर से बोलती हूँ, हाँ मित्र, एक ये प्रचंड गर्मी, ये बहुत गर्मी, और दूसरा ये बिजली ना होना, परंतु बाहर आकर भी मैं देख रहा हूँ कि वायु वेग, पवन भी सब जगह से रोका हुआ है, सब जगह से बंद है, कहीं पे भी पवन चल नहीं रहा है। सत्यमेव उक्तम, सत्यमेव उक्तम यानी सत्य कहा है। नीचे श्लोक है, अब श्लोक को समझेंगे। प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीवनेन विना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। अर्थात कि प्राणीति पवनेन जगत सकलम, सकलम सृष्टि निखिलम, सृष्टि निखिलम यानी कि सारे संसार, निखिला यानी सारा, सृष्टि यानी संसार में, चैतन्यमयी यानी कि जीवित है। प्राणेति पवनेन जगत, जगत यानी पूरा जगत है। सकलम जगत यानी पूरा जगत है, वो पूरा संसार जो है वो पवन से ही प्राणिमिति प्राणवान है। पूरा संसार है वो पवन से ही प्राणवान है। पूरे संसार है वो जीवित, चैतन्यमयी यानी जीवित है, सजीव है। क्षणमपि न जीवनेन विना, विना यानी उसके बिना, किसके, पवन के बिना, क्षण भी न जीवनेन यानी कि क्षण मात्र भी जीवन नहीं है, जीवित नहीं है। पवन के बिना क्षण मात्र का भी कोई जीवनदान नहीं है, कोई जीवित नहीं रह सकता है। सर्वातिशायी मूल्य पवनः, सर्वातिशाय यानी कि सबसे अधिक, मूल्य यानी मूल्यवान जो है वो है पवनः, सबसे अधिक अगर मूल्यवान है तो वो पवन है। फिर से ये पूरे श्लोक का अनुवाद बोलती हूँ कि पूरा संसार है, पूरा जगत है वो पवन से ही प्राणवान है। पूरी संसार है वो चैतन्यमयी, जीवित है, जीवंत है, सजीव है। क्षणमेवमपि न जीवने न विना,
अगर पवन नहीं है, उसके बिना क्षण मात्र भी कहीं पे जीवन नहीं है। न जीवने न, कहीं पे भी दूसरी जगह जीवन नहीं है। पवन के बिना सर्वातिशासी मूल्य पवन, इसलिए सबसे अधिक मूल्यवान है तो वो कोई और दूसरा चीज़ नहीं परंतु पवन ही है। विनय बोलता है, अरे मित्र, शरीरात न केवलम श्वेतबिंदवः अपितु श्वेतधारा इव प्रस्तवन्ति। विनय कहता, अरे मित्र, शरीरात यानी शरीर में से न केवलम श्वेतबिंदवः यानी कि न केवलम यानी कि केवल, श्वेतबिंदव यानी पसीने की बूंदे, शरीर में से केवल पसीने की बूंदे नहीं अपितु परंतु श्वेत धारा इव प्रस्तवंती, परंतु श्वेत धारा यानी कि पसीने की नदी इव प्रस्तवंती निकलती है। अरे मित्र, शरीर में से तो केवल ये पसीने की बूंदे नहीं परंतु पसीने की धारा, पसीने की नदी बह रही है। स्मृति पथ्यामायाति शुक्ल महोदय रचितः श्लोकः, यानी कि शुक्ल महोदय रचित श्लोक यानी शुक्ल महोदय के द्वारा रचित जो श्लोक है वो स्मृति पथम आयाति यानी कि याद आ रहा है। स्मृति यानी याद, पथम आयाति यानी आ रहा है। शुक्ल महोदय के द्वारा रचित जो श्लोक है उसकी याद आ रही है। तपते वाता धातेरवितुं लोकान् नभसि मेघाः आरक्षित विभागजना इव शमये नैव दृश्यन्ते। तपते वाता धातारेव वितुं लोकान् नभसि मेघाः आरक्षित विभागजनः इव शमये नैव दृश्यन्ते। अर्थात तपते वाता धारवितुं अर्थात तपती हुई हवा से आधारित, आघात से आधारत वितुम यानी आघात से, लोकान यानी कि लोगों को, नभसी मेघा यानी कि नभ आकाश, मेघा यानी बादल नहीं दिखाई देते हैं। आरक्षित विभाग जना यानी सुरक्षा विभाग के जो कर्मचारी है, लोग हैं, वो इव समय नैव दृश्यन्ते जैसे वो भी नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ पे कटाक्ष किया है कि ये तपती हुई हवा से आघात से बचने के लिए, आविर्तुम यानी बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए आकाश में बादल नहीं दिखाई देते हैं। जैसे सुरक्षा विभाग के कर्मचारी जब उसकी ज़रूरत होती है उस समय वो नहीं दिखाई देते हैं, वैसे आकाश में बादल भी नहीं दिखाई देते हैं। जब ये तपती हुई हवा से तपती हुई हवा के आघात से बचाने के लिए लोगों को बादल दिखाई देने चाहिए आकाश में, वो नहीं दिखाई देते हैं। उसी तरह जिस तरह पुलिस वाले, आरक्षण એટલે पुलिस वाले, यानी जब समय होता है, जब उसकी ज़रूरत होती है उस समय पर वो पुलिस वाले भी हमें दिखाई देते नहीं हैं। इस तरह कटाक्ष करके बताया है कि यहाँ पे बादल दिखाई देने चाहिए पर बादल भी दिखाई देते नहीं हैं। आगे है, परमिंदर कहता है, आम अद्य तो वस्तुतः एव, हाँ सही है, अद्य यानी आज भी वास्तविकता है कि निदागताप तपस्य याति तालु ही शुष्कताम पुषो भयादिस्तस्यैव स्वस्वेद जायते वपुः। अर्थात यहाँ पे कहा है कि निदागताप तपस्य यानी तेज गर्मी से पीड़ित व्यक्ति का, याति तालु जैसे तालु जो तालवा होता है वो, ही शुष्कताम यानी सूख जाता है। जैसे तेज गर्मी से पीड़ित व्यक्ति का तालु है, जो तालवा है, जो मुंह का भाग है अंदर का, वो सूख जाता है। पुषो भयादि शेव यानी वैसे ही भयभीत व्यक्ति का भी स्वेद जायत ही वपु, वैसे ही डरे हुए व्यक्ति का शरीर भी पसीने से लथपथ हो जाता है। दूसरी बार इस श्लोक का पूरा अनुवाद बोल रही हूँ। निदादगत ताप तपस्य याति तालु ही शुष्कताम पुषो भयादिशेव स्वेद जायते वपुः। अर्थात कि जैसे तेज गर्मी से पीड़ित व्यक्ति का
मुंह का अंदर का जो तालवा होता है वो सूख जाता है, वैसे ही भयभीत व्यक्ति का भी पुषो भयादिशेव, भयादिशेव यानी कि भयभीत व्यक्ति का भी, डरे हुए व्यक्ति का भी, वपु यानी शरीर, स्वेद जायते यानी पसीने से लथपथ हो जाता है, पसीना हो जाता है। जोसेफ आगे बोलता है, मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिकभवनानां भूमिगतः मार्गाणां विशेषतः मेट्रोमार्गाणां उपरिगमैः सेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते, तर्हि अन्यतः किमपेक्षितः अस्माभिः, वयं तु विस्मृतवन्तः एव। अर्थात कि मित्राणि, अरे मित्रों, यत्र तत्र बहुभूमिकभवनानां यानी कि यहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ देखो वहाँ पे ज़मीन पर, भवनानां मकाने, भूमिगत मार्गाणाम रास्ते, भूमिगत मार्गाणाम यानी रास्ते, यहाँ से वहाँ से, जहाँ से भी देखो वहाँ से रास्ते, विशेषतः खास करके मेट्रो मार्गाणाम, ये मेट्रो जो चल रही है उसके रास्ते, उपरिगमी सेतु नाम यानी कि ये जो ऊर्ध्वगामी सेतु नाम यानी सेतु यानी कि पुल, ये जो ऊर्ध्वगामी पुल है, जो ऊपर से निकले हुए ऊर्ध्वगामी पुल है, उसके लिए मार्गे तीर्यानम यानी कि ये सारे रास्ते के लिए निर्माण यानी उसको बनाने के लिए वृक्षाः कर्तयन्ते, वृक्ष काटे जाते, ये सारे कार्य के लिए ज़्यादा वृक्ष काटे जाते हैं। तहिर अन्यतः किम अपेक्षितः अस्माभिः, तहिर यानी तो फिर, अन्यतः दूसरा, किम अपेक्षितः क्या अपेक्षा की जाए हमारे पास से, तो फिर हमारे पास से दूसरी क्या अपेक्षा की जाए। वयम तो विस्मृतवन्तः एव, वयम हम सब तो विस्मृतवन्तः भूल ही गए हैं कि एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तदनं सर्वकुपुत्रेण कुलं यथा। यहाँ पे समझाया गया है श्लोक के द्वारा और कटाक्ष किया गया है कि जैसे कि हम तो भूल ही गए हैं कि एकेन शुष्क वृक्षेण, एक सूखे हुए अगर वृक्ष में अग्नि आ जाए, अग्नि नाम दही नाम यानी वही नाम यानी कि अग्नि आ जाए, अग्नि के द्वारा अगर उसको अग्नि लग जाए तो दही माने न यानी कि पूरा जंगल वन है वो पूरा जल जाता है। एक सूखे हुए वृक्ष के अग्नि लग जाने से पूरे जंगल में अग्नि लग जाता है, पूरा जंगल है वो जल जाता है। वैसे जैसे कि यथा यानी जैसे कि सर्व कुपुत्रेण कुलम यानी परिवार, अगर एक परिवार में, एक कुल में अगर कुपुत्र का जन्म हो जाए, एक कुपुत्र हो जाए तो पूरा परिवार भी नाश हो जाता है, उसका भी विनाश हो जाता है। दह्यन्ते तदनं सर्व, पूरा परिवार नाश हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। तो इस तरह हम ये पीरियड में यहाँ तक ही रखते हैं। आगे का इस पाठ का अभ्यास हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। तो आज आप लोगों का इस पीरियड का होमवर्क रहेगा, ये लेसन के जो शब्दार्थ है वो आपको संस्कृत के CW में तब तक लिख देने हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम इस पाठ के जो बाकी रहा हुआ अभ्यास है उसको पूर्ण करेंगे एवं अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज को भी समझेंगे। आप लोगों को जिस दिन जिसका होमवर्क मिल रहा है वो सब आपको उसी दिन कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि वरना आप पीछे रह जाओगे। और ये जो लेसन के शब्दार्थ आप जब लिखने बैठो तब उसको रीड भी करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप लोगों को उसको रीड करना है, समझना है, ताकि आप लोगों की ये लेसन में आने वाले कठिन शब्द के अर्थ आपको पता चले। आप लोगों को मैं जब लेसन समझाऊं तब आप लोग सरलता से समझ सको, ठीक है। तो इस तरह आप लोग आज का होमवर्क कर दोगे और होमवर्क हो जाने के बाद आप लोग उसकी मुझे फ़ोटो खींचकर भेज दोगे। सबको संस्कृत का होमवर्क करना ही है। संस्कृत की CW एवं ग्रामर की बुक दोनों कंप्लीट रखनी है। थैंक यू।